एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्रिया में आपका पार्ट 2। क्रिया का पार्ट 1 मैंने दोस्तों पढ़ा दिया है, जिसमें हमने आपको मूल धातु समझा दिए हैं, मूल क्रिया समझा दी है और आपका प्रथम प्रश्नार्थक और द्वितीय प्रश्नार्थक क्या होता है, ये सारी हमने चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो आपको पता है यूपी प्लस एंड यूपी आशाई दरोगा का दोस्तों आपका क्या है, हिंदी का सिलेबस चल रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, अपनी हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस आप हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य वगैरह, लेखक, कवि, रचना, जो आपकी सारी चीज़ें हैं, पूरी A to Z जो हिंदी है, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल पर यदि हिंदी पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका क्रिया का भेद। हमने क्रिया की परिभाषा और आपका क्या है, क्रिया के कुछ जो पॉइंट थे, प्रथम प्रश्नार्थक, द्वितीय प्रश्नार्थक, मूल क्रिया, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम क्रिया के पढ़ेंगे भेद। बेसिकली क्रिया के 2 भेद हैं, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। आज के बाद आप सकर्मक और अकर्मक को कभी नहीं भूलोगे, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप समझते हैं सकर्मक और अकर्मक होते क्या है। तो आपका सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। क्रिया के 2 भेद हैं, कौन कौन से, अकर्मक, अकर्मक क्रिया, और कौन सी है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे 2 टाइप हैं। तो अब हम समझते हैं कि होती क्या है ये। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अकर्मक का मतलब होता है आ प्लस कर्म, जो रोके, कर्म को आने से रोके। आ लग गया ना इसमें, तो ये क्या है, आ प्लस कर्म। ये आपका क्या है, आ लगने से क्या है, किसी चीज का रोकना। तो ये कर्म को रोकती है आ लगने से, यानी कि ये बिना किसी कर्म के आते। इस जो वाक्य होगा ये आपका क्या है, बिना किसी कर्म के होगा, केवल इसमें कर्ता होगा और क्रिया होगी। ये क्या होता है, ये होता है सा प्लस कर्म। ये कर्म के साथ आती है, तो ये बिना किसी कर्म के, ये कर्म के साथ। तो लिख सकते हैं दोस्तों आप कि बिना कर्म के, ठीक है। और ये क्या आती है, कर्म के साथ, यानी कि कर्म के साथ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो अकर्मक होती है ये बिना किसी कर्म के आती है, और जो सकर्मक होती है ये कर्म के साथ आती है। अब जो कुछ एग्जाम्पल है अकर्मक और सकर्मक के, जैसे कुछ लिख लेंगे आप। जैसे हैं आपके उड़ना, कूदना, सोना, जागना, बरसना, और है आपके कौन से, झुकना। इस प्रकार से जो क्रियाएं हैं दोस्तों वो कैसी हैं, अकर्मक। अभी हम आपको वाक्य में यूज करके इसको दिखाने वाले हैं। और फिर है आपकी ये खाना, खाना के बाद है आपकी गाना, पकाना, ठीक है। और कौन कौन सी है, लिखना, और है आपकी पढ़ना, ठीक है। तो ये आपकी कैसी है, सिंपली सकर्मक क्रिया। अब हम एक वाक्य लेते हैं, उसमें हम चीजें ये क्लियर करते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने आपका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सबसे कंफ्यूजन भरा शब्द क्या है, वृक्ष से वाक्य, पत्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये ऐसा वाक्य है जिसमें अधिकतर 90% स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं कि ये तो सकर्मक है। बट ये किस प्रकार से सकर्मक या कर्मक, ये क्या है, हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। हमेशा क्या है, कर्ता से क्या है, प्रश्न करेंगे। क्या आप इसमें एक चीज लिख लीजिए, जिसमें क्या का जवाब ना मिले, ठीक है। अकर्मक क्रिया में आप एक पॉइंट लिख लेंगे, यहीं पे अकर्मक क्रिया में लिख लेंगे कि जिसमें हम क्या से प्रश्न करेंगे और क्या है ना, क्या का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए, ठीक है। यहाँ क्या से प्रश्न करेंगे और जवाब मिल जाए। तो आप एक बात याद रखिए, जो वाक्य है हमेशा हम
कर्ता से प्रश्न करते हैं। ठीक है, जो कर्ता होता है उसको मुख्य लेके चलेंगे। तो जैसे हमने लिखा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता होता है जो क्रिया को करता है। ठीक है, तो गिरने का काम कौन कर रहा है? वृक्ष गिरने का काम कर रहा है। गिरने का काम कर रहा है पत्ते, तो गिरने का काम कर रहा है पत्ते, तो यहाँ पर कर्ता होगा पत्ते। क्या होगा? कर्ता, ना कि वृक्ष होगा। तो इस बात को बहुत ही आप सीरियसली लीजिए कि लोग बाग तो समझ लेते हैं कि जो पहला शब्द होगा वही कर्ता होगा। नहीं, हमेशा जो कार्य को करने वाला होता है वो होता है कर्ता। और हम क्रिया के जस्ट पहले करेंगे क्या से प्रश्न। क्या करेंगे? क्या से प्रश्न। तो हम प्रश्न करेंगे कि पत्ते, कर्ता से करेंगे प्रश्न, और क्रिया के पहले हम क्या शब्द लगाएंगे। अब हम किस प्रकार से करते हैं कि पत्ते क्या गिरते हैं, बताइए। प्रश्न करने पर जवाब न मिले, जवाब न मिले तो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। तो हमने प्रश्न किया कि पत्ते क्या गिरते हैं, तो जवाब क्या मिल रहा है? नहीं, तो जवाब नहीं मिल रहा है। तो पत्ते क्या गिरते हैं, नहीं मिल रहा जवाब। गिरने का कार्य कर रहा था पत्ते, तो पत्ते हमने यहाँ पर कर्ता मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे वृक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो पत्ते क्या गिरते हैं, जवाब नहीं मिला, तो ये आपकी किस श्रेणी में जाएगी? ये जाएगी आपकी अकर्मक श्रेणी में। किसमें? अकर्मक क्रिया की श्रेणी में। एक और हम वाक्य लिखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई उड़ना। तो उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। तो पक्षी क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता। और क्रिया के जस्ट पहले क्या लगाएंगे हम? क्या शब्द। तो पक्षी क्या उड़ते हैं, प्रश्न करो। पक्षी क्या उड़ते, अभी हमें इस आकाश से मतलब नहीं है, हमें इस कर्म से मतलब नहीं है, बीच में कुछ भी अरम सड़म दिया हो, हम सीधा डिफाइन करेंगे क्रिया से और कर्ता से, वही हमें जवाब दे देगा ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। तो हमने क्या लिखवाया था? क्या से जवाब करें, मतलब क्या से जवाब ना मिले, जो हम क्या से प्रश्न कर रहे हैं जवाब ना मिले। सकर्मक लिखा था मैंने कि क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अब हम यहाँ से क्या से प्रश्न कर रहे हैं, कर्ता हमेशा प्रश्न करता है, तो कर्ता यहाँ पर पक्षी है। अब हमने किया प्रश्न कि पक्षी क्या उड़ते हैं, तो बताइए पक्षी क्या उड़ते हैं, जवाब मिला नहीं। अब कोई कोई तो ये कह देगा महानुभाव कि पक्षी क्या उड़ते हैं, कह देगा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नहीं, ये जवाब, सवाल का जवाब नहीं है आपके। ये अगर मैं पूछती कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तब होता कि आकाश में उड़ते हैं। कहाँ से प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रश्न करना है क्या से। दोस्तों फिर लाइट चली गई। मैं लाइट जाए या फिर कुछ भी जाए, पढ़ाना और पढ़ना कभी बंद नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो दिख ही रहा होगा कि आपकी क्लास कंटिन्यू चल जाए। तो दोस्तों आने वाली मुसीबतों से या फिर छोटी मोटी चीज़ों से कभी नहीं डरना है और आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। यहाँ पर समझते हैं। तो हम कर्ता से प्रश्न करेंगे कि पक्षी क्या उड़ते हैं। यदि हम प्रश्न कर दें पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा आकाश में उड़ते हैं। नहीं, हमें कहाँ से प्रश्न नहीं करना है, हमें प्रश्न करना है क्या से। पक्षी क्या उड़ते हैं, तो जवाब नहीं मिल रहा, क्या उड़ते हैं, क्या क्या होता है, तो ये भी हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्रियाओं को डिफाइन करते हैं। अभी आपके और एग्जाम्पल है, उनसे समझते हैं क्रियाओं का, जो सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है, इनको हम क्या है आज पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पूरा पढ़ लेंगे। तो आपके कुछ और आपके हैं वो देख लीजिए। आपके हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख के रखे हैं आपके। राम बाजार जा रहा है। क्या? राम बाजार जा रहा है। अगला है आपका रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है। अगला है आपका आकाश दिन भर खिलता रहता है। आकाश
दिन भर खेलता रहता है। आकाश दिन भर खेलता रहता है। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। अब अगला क्या है? बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया है। अगला है आपका अखिलेश चिल्लाता है। अखिलेश चिल्लाता है। नेक्स्ट है आपका सिद्धि सारा दिन सोती रहती है। रिद्धि सारा दिन सोती रहती है। अगला है आपका मेरे हाथ खुजलाते हैं। मेरे हाथ खुजलाते रहते हैं। अगला है आपका 8वां वह पानी में तैर रहा है। वह पानी में तैर रहा है। 9वां है आपका वह फूल तोड़ता है। वह फूल तोड़ता है। एंड 10वां है आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। देखो अब इनमें से आपको सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छाटनी है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्या से प्रश्न करेंगे, यदि जवाब ना मिले तो अकर्मक, क्या से प्रश्न करने पर यदि जवाब मिल जाए तो सकर्मक, और क्या से प्रश्न कौन करेगा? कर्ता करेगा। ठीक है, तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता और क्रिया को ढूंढना होगा। राम बाजार जा रहा है, क्रिया क्या है? वर्ब है यहाँ पर जाना। ठीक है, और जा कौन रहा है? राम जा रहा है, तो कर्ता कौन हो गया? कर्ता कौन हो गया यहाँ पर? राम। तो राम, अब हम क्रिया के पहले, मैंने क्या कहा था कि क्रिया के पहले ये जो क्रिया है इसके पहले हम क्या लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या से प्रश्न करेंगे, यहाँ क्या से प्रश्न करेंगे। तो कर्ता में जो राम है, राम क्या जा रहा है, बताओ। राम क्या जा रहा है, बताओ। अब कहीं जवाब मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। यदि हम पूछ लें राम कहाँ जा रहा है, तो हम कह देंगे राम बाजार जा रहा है। लेकिन हमें कहाँ से प्रश्न नहीं करना, हमें क्या से करना। राम क्या जा रहा है, तो हमें जवाब नहीं मिला, इन द सेंस हो गया। इसका मतलब ये आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम दूसरा समझेंगे, राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम पढ़ता है। अब बताओ ये अकर्मक होगी या सकर्मक? तो हम प्रश्न करेंगे कर्ता से, यानी कि राम से प्रश्न करेंगे, ये क्रिया है, इसके पहले क्या लगाकर। हमने पूछा राम क्या पढ़ता है, तो किसी ने कहा कि राम किताब पढ़ता है, तो इसका सही जवाब मिला आपको। क्या पढ़ता, क्या का उत्तर सही मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा, किताब, नॉवेल, जो भी है, वॉवेल वगैरह। तो राम क्या पढ़ता है, तो क्या का जवाब यहाँ मिल रहा है। आप थोड़ा शांति से सोचिए, राम क्या पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा। तो राम क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी ये आपकी सकर्मक। कौन हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, आपको ये दो बातें समझ में आई, उम्मीद करती हूँ आपको ये दो बातें क्या है, समझ में आई होंगी अच्छे से। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट कहा हमने, आकाश दिन भर खेलता रहता है। हमें इस बीच की अडरम सडरम से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कर्ता से मतलब है जो कि आकाश है। उसके बाद दोस्तों हमें खेला से मतलब है जो कि क्रिया है, और क्रिया के पहले हम क्या रख देंगे, तो क्या से करेंगे प्रश्न। तो आकाश क्या खेलता रहता है। ठीक है, आकाश क्या खेलता रहता है, तो आकाश क्या खेलता रहता है। यदि हम पूछ लें आकाश कब खेलता रहता है, तो हमें समय मिल जाएगा कि आकाश दिन भर खेलता रहता है। लेकिन हमें कब से प्रश्न नहीं करना, हमें क्या से करना। आकाश क्या खेलता रहता है, तो हमें जवाब नहीं मिला, तो इसका मतलब होगा ये आपकी कैसी का क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पे बात करेंगे। जैसे
हमने कहा बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। ठीक है, तो अभी हम ये जो बीच का मटेरियल है ना, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। हमें अपने आप से प्रश्न करके अगर जवाब मिल रहा है ना तो मतलब है, वरना नहीं है। तो बच्चे हो गया यहाँ पर कर्ता और तोड़ना हो गया यहाँ पर क्रिया। क्रिया के पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न लगाएंगे क्या का। हमने पूछा बच्चे ने, हम प्रश्न करेंगे बच्चे ने क्या तोड़ दिया, तो किसी ने कहा खिलौना तोड़ दिया, तो सही से आंसर मिल रहा है। यानी कि आपका जो प्रश्न करने पर उत्तर सही मिल रहा है ना, सटीक बैठ रहा है, क्या का जवाब मिल रहा है ना। कब का तो जवाब नहीं मिल रहा है, कहाँ का नहीं मिल रहा, सीधा क्या का ही तो मिल रहा है कि बच्चे ने क्या तोड़ दिया। किसी ने कहा खिलौना तोड़ दिया, कि बच्चे ने क्या तोड़ दिया, तो खिलौना तोड़ दिया। तो ये आपका हो जाएगा आपका सकर्मक। आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अखिलेश चिल्लाता है, तो हमने ये हो गया कर्ता, ये हो गया, इससे पहले क्या लगाएंगे, तो हमने कहा अखिलेश क्या चिल्लाता है। अखिलेश क्या चिल्लाता है। ठीक है, तो अखिलेश क्या चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है। यदि हम पूछ लें कब चिल्लाता है तो उत्तर मिलेगा, लेकिन चिल्लाता क्या है पता नहीं। तो अखिलेश ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हमने पूछा रिद्धि सारा दिन सोती रहती है, तो हम करेंगे रिद्धि क्या सोती रहती है। बड़ा ही अजीब प्रश्न, कोई कहेगा इससे तो प्रश्न करना भी नहीं आता सही से। तो रिद्धि सारा दिन इससे हमें बीच से मतलब नहीं है, अभी मतलब नहीं है। तो रिद्धि सारा दिन सोती रहती है, तो रिद्धि क्या सोती रहती है, पता नहीं क्या सोती रहती है, ये भी कोई प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक। ठीक है, उसके बाद कहा मेरे हाथ खुजलाते हैं, तो हमने पूछा मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं, मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं, जवाब नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा अकर्मक हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा अकर्मक। अब मैंने कहा वह पानी में तैर रहा है, यदि हम पूछ लो वह कहाँ तैर रहा है, तो जवाब मिल जाएगा कि वह पानी में तैर रहा है। लेकिन हमें कहाँ से नहीं करना, मैंने कहा वह पानी में तैर रहा है, तो मैंने पूछा वह क्या तैर रहा है, जवाब नहीं मिला, तो हो जाएगी आपकी अकर्मक। क्या हो जाएगी अकर्मक। अब जैसे कहा वह फूल तोड़ता है, तो मैंने कहा वह क्या तोड़ता है, किसी ने कहा वह फूल तोड़ रहा है, तो क्या का सटीक जवाब मिला ना कि वह क्या तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है। तो वह क्या, तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक। क्या हो जाएगी सकर्मक, अरे क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर कहा अगला कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो किसी ने कहा कि ड्राइवर क्या चलाता है, ड्राइवर क्या चलाता है, तो किसी ने कहा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। तो उम्मीद करती हूँ सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक के माध्यम से क्या है दोस्तों, हमें पता चलता रहता है आपको वीडियो कितनी पसंद आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।